तो अब ये चैप्टर का एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जो अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट साइड का है। डेनियल सेल में आपने पढ़ा था कि हम लोग केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर क्या होगा, तो पहले तो ये समझ लो, इट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू केमिकल एनर्जी, मतलब E कन्वर्ट्स टू C। उसमें क्या था डेनियल में, C कन्वर्ट्स टू E। यहाँ पर प्रिंसिपल बिल्कुल रिवर्स हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू केमिकल एनर्जी। द apparatus यूज फॉर दिस नॉन एज इलेक्ट्रिकल सेल, वो जाना पहचाना था डेनियल सेल से, ये है इलेक्ट्रिकल सेल। एक स्पेशलाइजेशन ये है कि वहाँ पर हम लोग दो चेंबर यूज़ करते थे, मतलब दो टंकी लेते थे, दो बीकर लेते थे। यहाँ पर एक ही टंकी लेनी है, एक ही चेंबर लेनी है। द अदर थिंग इज दैट वाज द चेंबर विच मे बी कंडक्टिव ऑल्सो। वाई? बिकॉज केमिकल एनर्जी वॉज ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वहाँ पर रिस्क नहीं था। यहाँ पर रिस्क है, वी आर पुटिंग और वी आर गिविंग द इलेक्ट्रिसिटी। सो ये चेंबर आपको नॉन कंडक्टिव लेना चाहिए। ये आपको कहीं पर पढ़ने के लिए दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये लॉजिक की बात है। ये नॉन कंडक्टिव चेंबर होता है, सिंगल एक ही चेंबर होता है, और उसमें डिप 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 जाता है, राइट। यहाँ पर कुल्फी जमाने का है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या तो आप मेल्ट कर दो या फिर उसको पानी में डाल के एक्वियस बना दो, दो में से कोई भी टाइप ले सकते हो। वाई? मान लो कि अगर NaCl है, अगर NaCl है तो उसको मेल्ट कर दिया तो Na+ और Cl- का इंटरेक्शन जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। अगर उसमें पानी डाल दिया तो और भी कम हो जाएगा। मतलब आप या तो मोल्टन ले सकते हो या तो फिर उसका एक्वियस सॉल्यूशन ले सकते हो। तो आई रिपीट, सिंगल चेंबर ही लेना है, दो नहीं लेना है। उसमें हम लोग दो ले रहे थे, यहाँ पर एक ही लेना है। दूसरी बात, दोनों इलेक्ट्रोड लेना है, उसको बाहरी कनेक्शन से जो जोड़ रहे हैं, जिसमें बड़ा कनेक्शन जो इधर रखा है वो प्लस है, उसको एनोड बोलेंगे। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। बाकी सब फॉर्मूला है उसकी वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या तो मोल्टन है या तो फिर एक्वियस है। दूसरी बात, मोल्टन और एक्वियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन रखा है तो उसको नॉन कंडक्टिव चेंबर के अंदर इलेक्ट्रोड डिप करके रखा हुआ है। लेफ्ट साइड में एनोड है, राइट साइड में कैथोड है। वो सब की सब बात वो क्वेश्चन के जैसे ही है। तो अभी इसका डेफिनेशन जरा देख लो। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन एक्वियस और मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय डिपिंग प्रॉपर इलेक्ट्रोड्स in the solution, the reduction of cation and oxidation of anion results the product. अभी इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। देखो, when electric current is passed, यहाँ से आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया through an aqueous और molten solution, यहाँ पर aqueous और molten solution है। इलेक्ट्रोलाइट बाय डिपिंग प्रॉपर इलेक्ट्रोड, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट आपने लगाया है। तो अभी ये अगर इलेक्ट्रोलाइट है A+ B-, ये अलग अलग Na+Cl अपने दिमाग में रखो। AB है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को किसके साथ अट्रैक्शन होता है? शाहरुख खान को अट्रैक्शन किसके साथ होगा? जूही चावला के साथ होगा। रणबीर कपूर को अट्रैक्शन किसके साथ होगा? दीपिका पादुकोण के साथ होगा। तो A+ अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड B- ऑब्वियसली अनुष्का शर्मा को अट्रैक्शन किसके साथ होगा? रणबीर सिंह के साथ में होगा। तो ये B- यहाँ पर होगा, राइट। B- का अट्रैक्शन होगा एनोड के साथ में। तो फिर से मैं बताता हूँ, द सॉल्यूशन, द रिडक्शन ऑफ कैटायन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एन रिजल्ट्स द प्रोडक्ट। आइए अभी और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके भी क्वेश्चंस लेंगे। उसका क्वांटिटेटिव जो आएगा वो फेराडे के रूल के हिसाब से आएगा। उसके तो न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले लेंगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। तो पहले अभी यहाँ तक का प्रॉपरली रीड कर लो और बराबर तैयार कर लो।